जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ए बी अंकित स्टडी। तो आज की इसकी वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा है अनुपात एवं समानुपात के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कि समानुपात और अनुपात क्या होते हैं। ठीक है, हिंदी में इन्हें समानुपात एवं अनुपात बोला जाता है तथा अंग्रेजी में इसे अनुपात को रेशियो और समानुपात को प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानेंगे अनुपात क्या होते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, अनुपात मतलब रेशियो। ठीक है, तो अनुपात क्या है? कोई दो राशियों के बीच के संबंध को क्या बोलेंगे? जैसे कोई मैंने दे दी ए और बी, तो यह कोई दो राशियां हैं, सजातीय राशियां, मतलब ए और बी हैं, उनके बीच के संबंध को ही क्या बोलेंगे? रेशियो। ठीक है, रेशियो मतलब अनुपात बोलेंगे और इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है। ठीक है, तो अनुपात मतलब क्या है? किसी दो राशियों के बीच के संबंध को क्या बोलेंगे? अनुपात। ठीक है, समझ में आया? अब इस अनुपात को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ अनुपात के क्या होते हैं? प्रकार भी होते हैं। कैसे? अनुपात के प्रकार, अनुपात के प्रकार बताएंगे। सबसे पहले होगा क्या? सरल अनुपात। नाम से स्पष्ट होता है, सिंपल। सिंपल मतलब ज्यों का त्यों, मतलब ये जो अनुपात था बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो क्या हो गया? सरल अनुपात मतलब सिंपल रेशियो। इसका उदाहरण क्या होगा? ए अनुपात बी, या इसको 2:3। ठीक है, इस प्रकार रख सकते हैं। अब दूसरा देखें, मिश्रित। दूसरा क्या है? मिश्रित अनुपात, या इसको क्या बोलेंगे? संयोजित अनुपात। अंग्रेजी में से क्या बोलेंगे? कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या होगा? अब मान लो जैसे मैंने दो कोष्टक दे दिए, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। अब मैंने बोला इसका क्या निकालिए? मिश्रित अनुपात निकालिए। तो इसको किस प्रकार करेंगे? हल करना है ना, तो ए का सी में हुआ और बी का डी में, यही क्या होगा? अपना मिश्रित अनुपात। ठीक है, यह कोष्टक हल नहीं कर रहे, ये अब मैं क्या बता रहा हूँ? मिश्रित अनुपात। ना तो आप ए समझो कि 2x4 और 5x6, ये समझो, ऐसा नहीं है। ठीक है, मिश्रित अनुपात मतलब पहले पद का पहले में, पहले पद का दूसरे वाले पहले पद में, और पहले पद के दूसरा मतलब पहले कोष्टक का दूसरा पद दूसरे कोष्टक के दूसरे पद से क्या होगा? गुणा होगा। भाई क्या होगा? मिश्रित अनुपात। ठीक है, अब ऐसे ही देखेंगे क्या? विलोमानुपात। विलोमानुपात क्या होगा? विलोम मतलब नाम से स्पष्ट होता है। विलोम मतलब हिंदी में आपने पढ़ा होगा, विलोम मतलब उल्टा। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोल दिया, ए अनुपात बी, तो इसका उल्टा क्या होगा? ए अनुपात बी का क्या? विलोमानुपात। इसका उल्टा क्या होगा? बी अनुपात ए। यही तो विलोमानुपात बोलता है। ठीक है, तो ये विलोमानुपात भी हो गया। अब चौथा समझ लो, वर्गानुपात। तो वर्गानुपात कैसे? जैसे मैंने बोल दिया कि ए बी का वर्गानुपात ए क्रॉस ए अनुपात बी क्रॉस बी। ठीक है, तो इसका हल कैसे होगा? ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। यही तो इसका क्या है? वर्गानुपात। अब जैसे घन बोल दो, इसी प्रकार घन होता है, ये ए क्रॉस ए अनुपात बी क्रॉस बी, मतलब ए का क्यू अनुपात बी का क्यू। ठीक है, तो अनुपात
इसके प्रकार कितने थे? 4 प्रकार थे। सरल अनुपात, सरल अनुपात मतलब A अनुपात B बिल्कुल ज्यों का त्यों। मिश्रित अनुपात मतलब कोष्टक A का पहला पद कोष्टक B के पहले पद से गुणा करेगा और कोष्टक A का दूसरा पद कोष्टक B के दूसरे पद से गुणा करेगा, वह क्या होगा? मिश्रित अनुपात। विलोम अनुपात नाम से स्पष्ट होता है कि उल्टा। जैसे मैंने बोल दिया A अनुपात B, जैसे मैंने बोल दिया देखो 2 अनुपात 3, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 3 अनुपात 2, ठीक। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 3 अनुपात मतलब 3/2। अब जैसे मैंने वर्ग अनुपात बोल दिया A क्रॉस A अनुपात B क्रॉस B, तो क्या हो जाएगा? A² अनुपात B², ठीक है। इस प्रकार से अपने अनुपात के क्या होते हैं? प्रकार पूर्ण होते हैं। अब देखेंगे अपन समानुपात। तो समानुपात क्या होते हैं वह देखते हैं अपन, ठीक है। अब समझेंगे अपन समानुपात। समानुपात मतलब क्या होता है? समानुपात अंग्रेजी में से प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोले? प्रोपोर्शन। ठीक है। अब समानुपात का अर्थ क्या निकलेगा? समानुपात, समानुपात मतलब समानुपात शब्द सम और अनुपात के संयोग से बना है। सम मतलब सम संख्या, सम का अर्थ समान या बराबर होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हमने जाने तो क्या बोलेंगे? दो अनुपात की बराबरी को क्या बोलेंगे? समानुपात बोलेंगे। जैसे एक उदाहरण लेंगे, जैसे मैंने बोल दिया 2:3 मतलब 2:3 और यह होता है समानुपात का निशान। समानुपात का निशान होगा, यह 4 बिंदु होंगे, इसको क्या बोलेंगे? समानुपात। अब मैंने बोल दिया 2:3 समानुपात 3 अनुपात नहीं 3 नहीं 4 ले लो 4:6। तो अब मैंने बोला इसको हल कीजिए, तो इसका पहला पद इस अनुपात के चौथे पद से हल होगा, ठीक है। और इसका दूसरा पद दूसरे अनुपात के पहले पद से होगा, ठीक है। मतलब 2:6। अब अनुपात को अपन बराबर भी बोल सकती है। और 3:4 मतलब 3 चौके 3 दूनी 6 हो गए, 6 दूनी 12 हो गए और 3 चौके 12 हो गए, मतलब ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे? समानुपात, ठीक है। अब समानुपात के कुछ क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। आशा है कि आपको समानुपात समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से देखते हैं। समानुपात को चिन्ह इससे प्रदर्शित करते हैं, बस आपको इतना याद रख लेना है, ठीक है। अगर कहीं भी आपको ऐसी 4 बिंदु गणित के विषय में लिखी हैं तो आप समझ लेना कि यह समानुपात की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं समानुपात के प्रकार। समानुपात के प्रकार क्या होते हैं? सबसे पहले देखेंगे अपन वित्त अनुपात। वित्तानुपाती। अब यह क्या होते हैं? अब इसको अपन किस प्रकार से डिफाइन करें कि यह पूर्णतः आपको समझ में आ जाए? तो एक काम करिए, इसको इस प्रकार से हल कीजिए कि जैसे मान लो मैंने दे दी कोई 3 सजाती राशि हैं, जैसे A, B और C, ठीक है। इस प्रकार की, तो पहली और दूसरी राशि का अनुपात मतलब पहली और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर हो तो वे राशियाँ क्या कहलाती हैं? वित्त अनुपात। मतलब पहली और दूसरी राशि दूसरी और तीसरी के बराबर हो तो उसे क्या बोलेंगे? वित्त अनुपात, ठीक है। अब जैसे मान लो जैसे वित्त अनुपात की दूसरी राशि को पहली और तीसरी राशि का मध्य अनुपात कहते हैं तथा तीसरी राशि को पहली और दूसरी राशि का तृतीय अनुपात कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि A अनुपात B है और अनुपात C है, तो वित्त अनुपात मतलब A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, मतलब जो मध्य में आ रहा है उसको दोनों साइड लिखना है, समानुपात के राइट में भी और समानुपात के लेफ्ट में भी, ठीक है, वही लिखना है। तो वित्त अनुपात का मतलब यही होता है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे अनुमोलानुपाती। तो अनुमोलानुपाती का मतलब क्या हो दिया? जैसे मैंने कोई राशि दे दी 5:25 समानुपात 15:x। मतलब क्या बोल रहा भाई? एक राशि के बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है तो वे राशियाँ क्या कहलाएंगी? अनुमोलानुपाती। जैसे मान लो मैंने
अब अपन को क्या करना है, x ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 5/25 बराबर 15/x। ठीक है, इधर 1 आएगा, इधर 5 आएगा। x बराबर 15 पंचे 75। इसी को क्या बोलेंगे, अनुमूल अनुपाती। मतलब लास्ट का पद भय नहीं देंगे, लास्ट का पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर लास्ट का पद ज्ञात करना हो तो उसे क्या बोलेंगे, अनुमूल अनुपाती। ठीक है, अब तीसरा होता है क्या, विलोमानुपात। तो विलोमानुपात में मतलब तीसरा पद गायब होगा। देखो वित्तानुपात में क्या था, वित्तानुपात में मध्य पूछा था, तो अपने वित्तानुपात में अपन ने क्या कर दिया था, जो मध्य में उसको राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों लिख दिया था। अब अनुमूल अनुपाती में उन्होंने चौथा पद नहीं दिया है, तो चौथा पद आपको ज्ञात करना है। भाई क्या होगा उसका, अनुमूल अनुपाती। अब जैसे मैंने तीसरा बोली अब विलोमानुपाती, तो विलोमानुपाती को किस प्रकार निकालेंगे, इस प्रकार 5/25 और अनुपात x दे दिया और यहाँ दे दिया 15। मतलब अब आपको तीसरा पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसा, 5/25 बराबर x/15, तो यहाँ 1 और यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का x में गुणा होगा बराबर 15, तो x बराबर आ गया 3। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन समानुपात और अनुपात दोनों को हल करेंगे। ठीक है, अनुपात और समानुपात आपने इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे की वीडियो में अब अनुपात और समानुपात से रिलेटेड अपन क्वेश्चन जरूर देखेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आशा है कि आप हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ।